गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। हर सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ और हर रविवार सुबह 9 बजे थोड़ी बड़ी कहानी के साथ। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है वैल्यू ऑफ टाइम। समय का मूल्य बहुत कम लोग आंकते हैं और जो आंकते हैं वे जीवन में सफल रहते हैं, और जो समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, समझिए वे अपना जीवन भी नष्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है किताब की कीमत 1 रुपए, 1.5 रुपए या 2 रुपए। फ्रैंकलिन अपनी पुस्तकों की दुकान पर बैठे एकाग्रचित होकर कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और पुस्तकों को देखता रहा। अंत में बहुत छानबीन करने पर उसने एक पुस्तक को पसंद की और काउंटर पर बैठे कर्मचारी से उसका मूल्य पूछा, तो कर्मचारी ने किताब का मूल्य $1 बताया। ग्राहक ने मूल्य कुछ कम करने का बहुत आग्रह किया, किंतु दुकानदार तैयार नहीं हुआ। तो उसने काउंटर वाले से पूछा, क्या श्रीमान फ्रैंकलिन इस समय दुकान पर हैं? जी हाँ, है तो सही, किंतु इस समय अंदर किसी आवश्यक कार्य में संलग्न है। ग्राहक ने कहा, तनिक उन्हें बाहर बुला दीजिए। कर्मचारी गया और मिस्टर फ्रैंकलिन को बाहर बुला लाया। उनके आते ही ग्राहक ने उनसे कहा, फ्रैंकलिन साहब, कृपया इस पुस्तक का मूल्य बताइए। $1.5 फ्रैंकलिन ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। ग्राहक तुनक गया, कुछ रुष्ट सा होता हुआ बोला, वाह क्या खूब, अभी तो आपके कर्मचारी ने इसका मूल्य $1 बताया था और आप $1.5 बता रहे हैं। फ्रैंकलिन बोले, इसका मूल्य तो $1 ही है, किंतु आपने मुझे बुलवाकर मेरा समय नष्ट किया है, अतः अब इसका मूल्य $1.5 हो गया है। ग्राहक परेशानी अनुभव कर रहा था, फिर भी बोला, अच्छा बताइए अब इसका वास्तविक मूल्य क्या है, मैं क्या कीमत अदा करूं? फ्रैंकलिन ने शांत भाव से कहा, $2। ग्राहक आश्चर्यचकित सा फिर पूछने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने इसका मूल्य $1.5 कहा था और अब $2 कह रहे हैं। फ्रैंकलिन ने कहा, देखिए श्रीमान, मेरे लिए समय का मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि मैं इसका मूल्य जानता हूँ, और आप मेरा जितना समय नष्ट करते जाएंगे पुस्तक का मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा। आप इस बात पर विचार कर लीजिए। यह सुनकर ग्राहक बहुत लज्जित हुआ। उसको पुस्तक की आवश्यकता थी। वह जानता था कि किसी अन्य विक्रेता के पास पुस्तक नहीं मिलेगी, अतः उसने $2 का मूल्य चुकाया। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कई बार होता है, या ये कहें अक्सर होता है, जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं, या कई बार लोग अपना 5-10 रुपये बचाने के लिए सामने वाले का लाखों रुपए का समय बर्बाद कर देते हैं। तो हमें समय के महत्व को बखूबी समझना चाहिए। एक बार समय बीत जाने के बाद ये कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे आप इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस लिखे हैं वैल्यू ऑफ टाइम के, जो प्रिंट करके घर में रखने लायक हैं या हर सुबह दोहराने लायक है। मैं चाहूँगी आप इसे मेरे साथ दोहराएं। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। If you want to realize the value of 1 year, then ask the student who has failed in his final exam. अगर आप 1 साल की कीमत समझना चाहते हैं तो उस बच्चे से पूछिए जो फाइनल एग्जाम में फेल हो गया है। If you want to realize the value of 1 month, then ask the mother who had to lose a premature baby. अगर आप 1 महीने की कीमत जानना चाहते हैं तो आप उस माँ से पूछें जो अपने प्रीमेच्योर बेबी को खो चुकी है। If you want to realize the value of 1 week, then ask the editor of weekly magazine. अगर आप 1 सप्ताह की कीमत समझना चाहते हैं तो वीकली मैगजीन के एडिटर से पूछिए। If you want to realize the value of 1 day, then ask the laborer who earns his daily wages. अगर आप 1 दिन की कीमत जानना चाहते हैं तो आप उस मजदूर से बात कीजिए जो रोज रोजी कमाता है। If you want to
realize the value of 1 hour, then ask the lover who is waiting for his beloved. अगर आप 1 घंटे की कीमत जानना चाहते हैं तो आप उस लवर से बात कीजिए जिसने 1 घंटे तक अपने साथी का इंतज़ार किया है। सचमुच मोहब्बत में इंतज़ार बहुत कठिन होता है और एक एक मिनट एक एक साल के बराबर लगता है। जिन्होंने प्यार किया है उनसे आप ये पूछ सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 मिनट देन आस्क द पैसेंजर हु हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज फ्लाइट। अगर आप 1 मिनट की कीमत समझना चाहते हैं तो उस पैसेंजर से पूछिए जिसने अपना फ्लाइट 1 मिनट की लेट की वजह से मिस कर दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड देन आस्क हु हैज़ जस्ट पास्ड एन एक्सीडेंट। अगर आप 1 सेकंड की कीमत जानना चाहते हैं तो उस पर्सन से बात कीजिए जिसका एक्सीडेंट 1 सेकंड की वजह से होते होते बचा है। इफ़ यू वॉन्ट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोसेकंड देन आस्क द एथलीट हु गॉट सेकंड पोजीशन। अगर आप 1 माइक्रोसेकंड की कीमत जानना चाहते हैं तो उस एथलीट से बात कीजिए जो सेकंड पोजीशन पर आया है। सो यू टू ऑलवेज सेव द टाइम। अपने और अपनों के समय का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने एक एक सेकंड का आप क्या इस्तेमाल करते हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, भरोसा करती हूँ आज की कहानी और ज्ञान भरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। साथ ही अब से आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे। तो कहानी के लिए लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, सहयोगियों को कहानी शेयर करके टाइम की वैल्यू बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आज की कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी पर।